Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to LINS, Legend Institute of Management and Sciences. This is our lecture number 5 of Principles of Animal Life 2, which is our subject in BS Zoology second semester. Okay. My name is Laila Chimli and I am lecturer of Zoology. आज हम लोग अपना एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इनहेरिटेंस पैटर्न. ठीक है, इनहेरिटेंस पैटर्न में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द जेनेटिक्स. ये जेनेटिक्स है क्या बेसिकली, और इसके अंदर जो है इसके ऊपर सबसे ज़्यादा काम किसने किया है जेनेटिक्स के. जेनेटिक्स पर सबसे ज़्यादा काम जिस साइंटिस्ट ने किया है या जिसकी जेनेटिक्स की जो बेस है, जो क्लासिकल जेनेटिक्स का जो पायनियर है, वो साइंटिस्ट का नाम क्या है, जॉन मेंडल. सही. तो ये जो हमारा चैप्टर है इनहेरिटेंस पैटर्न, इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि जेनेटिक्स के अंदर कॉमनली यूज होती हैं. तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अगर वो टर्मिनोलॉजीज आप लोग अच्छे से समझ लेंगे और आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएंगी तो ये चैप्टर समझने में आप लोगों को बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी. तो अपना ये न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम लोग, और इसके अंदर डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज जो कि यूज़ होती हैं जेनेटिक्स में, आज हम पढ़ेंगे उन टर्मिनोलॉजीज के बारे में. राइट. तो सबसे पहले जेनेटिक्स के अंदर जो वर्ड्स, जो टर्मिनोलॉजीज बार बार यूज़ हो रही होती हैं वो क्या हैं. सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी क्या कि फिनोटाइप किसको कहते हैं. ठीक है, ये व्हाट इज फिनोटाइप. जब भी ये टर्मिनोलॉजी यूज होगी इन जेनेटिक्स, इसका क्या मतलब है. फिनोटाइप का मतलब है कि फिजिकल अपीयरेंस क्या है. फिनोटाइप क्या बताएगी कि फिजिकली कोई भी इंडिविजुअल जो है वो कैसे नजर आ रहा है. जब हम फिनोटाइप की बात करेंगे तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा कि फिजिकल अपीयरेंस जो है एक इंडिविजुअल की वो कैसी है. फिनोटिपिक एक्सप्रेशन या फिनोटाइप की जब बात होगी तो इसका क्या मतलब है कि फिजिकल अपीयरेंस किसकी, किसी भी इंडिविजुअल की. ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल. फॉर एग्जाम्पल अगर हम पी प्लांट की हाइट देखें, ठीक है, उसकी हाइट देखेंगे तो क्या होगी उसके अंदर कि वो टॉल है या वो ड्वार्फ है. ठीक है, ये दो करैक्टर्स फॉर एग्जाम्पल के ये इसकी फिजिकल अपीयरेंस को बता रहे हैं कि आइदर ये प्लांट टॉल है या फिर ड्वार्फ है. इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें कि जो पी प्लांट है उसका जो सीड है वो राउंड है या फिर वो रिंकल्ड है. ठीक, तो ये जो करैक्टर हैं बेसिकली राउंड और रिंकल्ड, ये क्या बता रहे हैं, ये उसका फिनोटिपिक एक्सप्रेशन बता रहे हैं. क्या बता रहे हैं, उसकी फिजिकल अपीयरेंस. तो जब भी हम लोग बात करेंगे अबाउट द फिनोटाइप, तो फिनोटाइप क्या है, ये है फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल. सेकंड नंबर पे अगर हम देखें तो जेनेटिक्स के अंदर जो मोर कॉमनली यूज्ड टर्मिनोलॉजी है वो क्या है, जीनोटाइप. ठीक है, जीनोटाइप अब क्या बताती है हमें, ये बताती है कंप्लीट जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल. क्या बताती है, कंप्लीट जेनेटिक कंस्टिट्यूशन. अब ये कंप्लीट जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये हमें बताएगी जेनेटिक एक्सप्रेशन हमें क्या बताता है. ये बताता है कि जो जीन्स हैं जो कि एक इंडिविजुअल को बना रही हैं वो आइदर दोनों की दोनों डोमिनेंट है या वो दोनों रिसेसिव है या फिर एक इंडिविजुअल जो है वो हेटेरोजाइगस है. राइट. टॉल करैक्टर जो मैंने आपको भी बताया किसका, पी प्लांट का, कि पी प्लांट टॉल है या ड्वार्फ है. अगर दोनों के दोनों डोमिनेंट होंगे, डोमिनेंट होमोजाइगस, ठीक है, दोनों के दोनों डोमिनेंट होंगे तो कौन सा करैक्टर होगा, टॉल. अगर दोनों के दोनों रिसेसिव हैं तो क्या होगा, ड्वार्फ.
अगर एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव, इट्स मीन के हेट्रोजाइगस कंडीशन है, तो भी क्या होगा, टॉल होगा। लेकिन ये हमें क्या बताएगा, जेनेटिक एक्सप्रेशन, कि एक इंडिविजुअल के अंदर जो जीन्स पाई जा रही हैं आइदर वो डोमिनेंट है या रिसेसिव है या वो हेट्रोजाइगस है। सही। तो फिनोटाइप क्या बताती है, फिजिकल अपीयरेंस। जीनोटाइप बताती है जेनेटिक एक्सप्रेशन उसका क्या है, यानी कि जीन्स कैसी पाई जा रही है, डोमिनेंट है या रिसेसिव है या हेट्रोजाइगस है। राइट। इसके अलावा अगर हम देखें कि कौन सी टर्म इसके अंदर यूज होती है, कि अलील। ठीक है, अलील। अब अलील क्या चीज है, टू इंडिविजुअल जीन्स इन अ पर्टिकुलर जीन पेयर। ये क्या है, एक जीन का पेयर है। इसी को मैं आपको समझा देती हूँ। ये जीन्स है, ये क्या है, ये एक जीन्स का पर्टिकुलर पेयर है और ये इसकी एक अलील है। ठीक है, ये क्या है, एक जीन पेयर की इंडिविजुअल जीन जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, अलील्स। और ये क्या होता है, एक क्रोमोसोम के ऊपर जो है इसका सेम प्लेस होता है, सेम लोकस होता है दोनों। ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम कौन सा होता है, बेसिकली वो दो क्रोमेटिड होती हैं जो कि सेम ही सेंट्रोमियर पर अटैच होती हैं। ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है। इस जीन पेयर का एक जीन अगर यहाँ पर प्रेजेंट है इस लोकेशन पर, तो दूसरी भी सेम उसके होमोलोगस क्रोमोसोम के जो दूसरा वाला क्रोमोसोम है उसकी सेम जीन लोकस पर दोनों के दोनों पाए जाएंगे। यानी कि इस वाले क्रोमोसोम पर अगर यहाँ पर है तो दूसरा भी उसके एग्जैक्ट उसी लोकस के ऊपर वहां पर होगा। लील्स क्या है, बेसिकली इंडिविजुअल जीन्स हैं एक जीन पेयर की जो कि सेम जीन लोकस पर पाई जाती हैं ऑन अ होमोलोगस क्रोमोसोम। ऑन अ होमोलोगस क्रोमोसोम के सेम जीन लोकस पर पाई जाती हैं। ये क्या है, एक होमोलोगस क्रोमोसोम है और ये क्या है, बेसिकली जीन लोकस है। ठीक है, और ये सेम जीन लोकस पर जो जीन्स पाई जाती हैं एक होमोलोगस क्रोमोसोम के, उसको हम क्या कहते हैं, अलील्स। सही। अब करैक्टर क्या चीज है जिसमें हम बात करते हैं जेनेटिक्स में कि कौन सा करैक्टर है, डोमिनेंट करैक्टर है या रिसेसिव करैक्टर है। तो ये करैक्टर क्या होता है, बेसिकली फीचर और करैक्टरिस्टिक्स होती है एक इंडिविजुअल की। ठीक है, करैक्टर क्या है, फीचर या एक करैक्टरिस्टिक्स हम बता देते हैं। करैक्टर का क्या मतलब हुआ, कि फीचर या करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल, के टॉल डोमिनेंट करैक्टर है या फिर ड्वार्फ है तो वो रिसेसिव करैक्टर हो गया। कि हम कितने करैक्टर्स को डिस्कस कर रहे हैं, एक ही करैक्टर ले रहे हैं उसकी हाइट को। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, उसकी हाइट को ले रहे हैं। ठीक है, और फोर्थ में अगर हम देखें तो ट्रेट क्या है, अब करैक्टर और ट्रेट में आप लोगों ने डिफरेंस याद रखना है। वो कैसे याद रखेंगे, करैक्टर का क्या मतलब है कि हम एक ही करैक्टर डिस्कस कर रहे हैं। क्या इधर हम उसकी हाइट देख रहे हैं या फिर हम उसका सीड की शेप देख रहे हैं। ठीक है, सीड की शेप देख रहे हैं तो क्या है, राउंड और रिंकल्ड है। इसी तरीके से अगर हम सीड का कलर भी देखें कि ग्रीन है या येलो है, तो ये क्या है, करैक्टर, कि एक करैक्टर देख रहे हैं, दो करैक्टर देख रहे हैं। ट्रेट क्या चीज है, ट्रेट है जी कि ये इनहेरिटेड करैक्टर है। एक तो करैक्टर क्या हो गया कि हम लोग देख रहे हैं कि इधर टॉल है या ड्वार्फ है या वो सीड की शेप देख रहे हैं, सीड का कलर देख रहे हैं, क्या है, करैक्टर। इसी तरीके से ट्रेट क्या है, ये एक इनहेरिटेड करैक्टर है, यानी कि ये इनहेरिटेंस के थ्रू क्या होगा, नेक्स्ट जनरेशन में पाया जाएगा। और ये जो फीचर है विच is normally inherited and has its variant too, यानी कि एक करैक्टर जो कि क्या होगा, इनहेरिटेंस के थ्रू पास आउट होगा और उसका एक वेरिएंट भी होगा। यानी कि सीड का अगर हम राउंड देखें, उसकी शेप राउंड है तो उसका एक वेरिएंट भी होगा। वेरिएंट का क्या मतलब है, एक दूसरा सीड जो होगा वो रिंकल्ड भी होगा। इसी तरीके से अगर जो प्लांट है, प्लांट की हाइट अगर टॉल है तो उसके साथ साथ ड्वार्फ भी होगा। सही, एक ऐसा करैक्टर जो कि इनहेरिटेंस के थ्रू नेक्स्ट जनरेशन में भी जाएगा और उसका एक वेरिएंट भी होगा, उसको हम क्या कहेंगे,
ट्रेड कहते हैं। ठीक है, कि अगर एक पी प्लांट जो है वो टॉल है तो उसके साथ साथ उसका वेरिएंट क्या होगा, ड्वार्फ। इसको क्या कहते हैं हम, ट्रेड। ठीक है, हाइब्रिड क्या चीज है, हाइब्रिड अगर देखें, हाइब्रिड का लिटरली अगर हम मीनिंग देखें तो इसका मतलब क्या है, मिक्सचर। हाइब्रिड का क्या मतलब होता है, मिक्सचर। और मिक्सचर अगर आप देखें कि यहाँ पर ये जो मैंने बताया है जीनोटाइपिक एक्सप्रेशन, एक आप लोगों को लिखकर दिखाया था कि एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है। ये क्या हो गया, मिक्सचर हो गया डोमिनेंट और रिसेसिव का, तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड कहते हैं। और जेनेटिक्स में अगर हम इसको डिफाइन करें कि एक ऐसा ऑफस्प्रिंग होता है जो कि उन पेरेंट्स से आता है जो कि जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं, यानी कि जब इस डोमिनेंट वाले पेरेंट का क्रॉस करवाया जाएगा विद रिसेसिव जीन वाले पेरेंट के साथ, तो जो हमें फर्स्ट जनरेशन मिलेगी वो क्या होगी, हाइब्रिड होगी। यानी कि एक पेरेंट जो है वो कैपिटल टी मीन के टॉल पी प्लांट ले लें आप, और दूसरा जो पेरेंट है वो ड्वार्फ पी प्लांट ले लें, यानी कि जो रिसेसिव जिसके पास जीन्स होंगी। इन दोनों का जब आपस में क्रॉस करवाया जाए, ठीक है, यहाँ से हमें कौन से गैमेट्स मिलेंगे, कैपिटल टी वाले, क्योंकि दोनों के दोनों उसके पास कौन से जीन्स हैं, कैपिटल टी डोमिनेंट टी। और यहाँ से हमें जो गैमेट्स मिलेंगे वो रिसेसिव जीन वाले मिलेंगे, स्मॉलर टी। जब इन दोनों को आपस में फ्यूज करेंगे, दोनों के दोनों गैमेट्स, तो क्या बनाएंगे, कैपिटल टी स्मॉलर टी। एक ऐसा हाइब्रिड, एक ऐसा मिक्सचर होगा जिसके पास दोनों के दोनों जो है वो जीन्स होंगी, डोमिनेंट जीन्स भी होंगी और रिसेसिव जीन्स भी होंगी। ठीक है, तो ये क्या होगा, हाइब्रिड होगा। लेकिन ये क्या करेगा, जो ये फिनोटाइप शो करेगा वो डोमिनेंट की शो करेगा। ठीक है, हाइब्रिड क्या है, बेसिकली मिक्सचर है। और जेनेटिक्स में देखें तो किस चीज का मिक्सचर है, डोमिनेंट कैरेक्टर का और रिसेसिव का, राइट। अब अगर हम देखें कि F1 जनरेशन क्या है, F1 जनरेशन होती है, F1 जनरेशन। जब भी ये लिखा हुआ होगा कि F1 जनरेशन क्या है, तो इसका क्या मतलब है, F1 का मतलब है फ्लियल 1 जनरेशन। फ्लियल 1 का क्या मतलब है, ऑफस्प्रिंग्स। F1 क्या है, फ्लियल 1 जनरेशन। ठीक है, और फ्लियल 1 जनरेशन का क्या मतलब है कि फर्स्ट जो है ये ऑफस्प्रिंग्स जो है क्रॉस से, क्या है ये बेसिकली फ्लियल 1 क्या है, ऑफस्प्रिंग्स। अब जैसा कि यही मैंने अभी क्रॉस बनाया, आप लोग इसमें देखें कि ये क्या है, हमारे पास F1 जनरेशन है, फ्लियल 1 जनरेशन है। F1 के क्या है, ये ऑफस्प्रिंग्स हैं। ठीक है, ये पेरेंट्स हैं दोनों के दोनों, ये गैमेट्स बने, गैमेट्स फ्यूज किया और उन्होंने जो इंडिविजुअल बनाया वो क्या था, हाइब्रिड था। ठीक है, और ये हमारी जो जनरेशन है कौन सी है, F1 जनरेशन, राइट। तो F1 जनरेशन कौन सी है, फ्लियल 1 जनरेशन भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, फ्लियल और फ्लियल का क्या मतलब है, ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, F1 जनरेशन, फ्लियल 1 जनरेशन, और फ्लियल 1 जनरेशन का क्या मतलब है कि फर्स्ट जनरेशन के जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो कैसे हैं, जैसा कि अभी एक क्रॉस बनाया था कि टॉल पी प्लांट का, जो कि उसका टॉल पी प्लांट के जो जीन्स होंगे वो कौन से होंगे, दोनों के दोनों लेयर्स डोमिनेंट होंगी, उसका जब क्रॉस करवाया विद ड्वार्फ पी प्लांट। ठीक है, तो यहाँ पर कितने टाइप्स के गैमेट्स बने, ओनली 1 टाइप के गैमेट्स बने। क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों जो हैं वो डोमिनेंट हैं, दोनों के दोनों जो है होमोजाइगस डोमिनेंट है। और यहाँ पर देखें तो ये होमोजाइगस रिसेसिव है। जब ये दोनों गैमेट्स फ्यूज किए और इन्होंने फ्यूज करने के बाद आफ्टर डिफ्यूजन जो जाइगोट बना, और फिर जो जाइगोट से जो इंडिविजुअल बना वो क्या था,
हाइब्रिड था, यानी कि वो क्या हुआ, कैपिटल टी एंड स्मॉलर टी। ये कौन सी है हमारे पास, ये क्या है, पेरेंट्स, ठीक है, ये क्या है, गैमीट्स, और ये क्या है, F1 जनरेशन, ठीक है, ये क्या है, F1 जनरेशन। अब इस F1 जनरेशन का जब आपस में सेल्फ क्रॉस कराया गया, सेल्फ क्रॉस का क्या मतलब है कि यही जो हाइब्रिड है, यानी कि जो हेट्रोजाइगस है, जिसके पास एक डोमिनेंट करेक्टर है और एक रिसेसिव करेक्टर है, तो इसका जब हमने क्रॉस करवाया, आपस में इनका जब क्रॉस करवाया, तो हमारे पास कितने टाइप्स के गैमीट्स बने, 2 टाइप्स के, कैपिटल टी एंड स्मॉलर टी। यहाँ पर भी 2 टाइप्स के गैमीट्स बने, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे पास, F1 जनरेशन है, और इसी का जब सेल्फ क्रॉस कराया गया तो ये पेरेंट्स 2 हो गए, ठीक है। और ये क्या है, ये गैमेट्स, और इन गैमेट्स की फ्यूजन के बाद जो हमें ऑर्गेनिजम्स मिले, जो इंडिविजुअल्स मिले, वो क्या थे, कैपिटल टी एंड स्मॉलर टी, स्मॉलर टी एंड कैपिटल टी, स्मॉलर टी एंड स्मॉलर टी। तो ये वाले जो इंडिविजुअल थे सारे के सारे, जो 4 हमें इंडिविजुअल्स मिले हैं आफ्टर सेल्फ क्रॉस ऑफ हाइब्रिड, तो इनको हम क्या कहते हैं, F2 जनरेशन। यानी जो हमें F1 जनरेशन मिली थी, उसी का जब हमने आपस में सेल्फ क्रॉस करवाया, और उस सेल्फ क्रॉस के बाद जो हमें सेकंड जो है वो ऑफस्प्रिंग्स मिले, यानी कि सेकंड जो जनरेशन मिली, उसको क्या कहते हैं, F2 जनरेशन, ठीक है। अब F1 और F2 जनरेशन का आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि F1 जनरेशन कौन सी होगी और F2 जनरेशन कौन सी होगी, ठीक है। आगे हम जितने भी हमारे क्रॉसेज आएंगे, जो भी हम मेंडल का वर्क पढ़ेंगे, जितने भी उसके लॉज वगैरह हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके अंदर यही लिखा होगा कि F1 जनरेशन कौन सी है, F2 जनरेशन कौन सी है। तो आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है कि F1 जनरेशन कौन सी है, जो कि होमोजाइगस पेरेंट्स के, जो कि एक दूसरे, उनके पास जो है करेक्टर्स, डिफरेंट करेक्टर्स वो शो कर रहे हैं, ये टॉल है, ये डवार्फ है, और ये उसके बाद जो इंडिविजुअल फर्स्ट जनरेशन में बनते हैं उसको क्या कहते हैं, F1 ऑफस्प्रिंग्स। और जब उन F1 जनरेशन का आपस में सेल्फ क्रॉस करवाया जाएगा, तो जो इंडिविजुअल्स हमें मिलेंगे उसको क्या कहते हैं, F2 जनरेशन, राइट। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस कौन सा होता है, ठीक है, मोनोहाइब्रिड कौन सा होता है, जिसके अंदर सिर्फ हम वन कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ वन करेक्टर को ले रहे होते हैं, सिर्फ हम एक ही करेक्टर देख रहे होते हैं। मोनोहाइब्रिड का क्या मतलब है, जिसके अंदर हम सिर्फ एक ही करेक्टर देख रहे हैं। इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं, हाइट, हाइट देख रहे हैं ना हम, तो एक ही करेक्टर डिस्कस कर रहे हैं, और इस एक ही करेक्टर्स के लिए जो है 2 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ जीन्स है। कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ जीन्स का क्या मतलब है कि दोनों के दोनों डिफरेंट है, ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है। एक ऐसा क्रॉस मोनोहाइब्रिड का क्या मतलब है, जिसके अंदर हम एक ही करेक्टर को डिस्कस करेंगे। डाई मोनोमीन का क्या मतलब होता है, सिंगल, ठीक है, यानी कि हम सिंगल करेक्टर को डिस्कस करेंगे, या सिर्फ हाइट को ही हम डिस्कस कर रहे हैं इस क्रॉस में। अगर हम डाई हाइब्रिड क्रॉस लेंगे, ठीक है, डाई मीन 2, यानी कि ऐसा क्रॉस जिसके अंदर हम 2 करेक्टर्स को डिस्कस कर रहे होते हैं। 2 करेक्टर्स अब कैसे डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्रॉस होगा जिसके अंदर हम फॉर एग्जांपल के सीड की शेप देखेंगे, सीड शेप और सीड कलर, 2 करेक्टर्स को एट अ टाइम डिस्कस करेंगे, ठीक है, सीड शेप एंड सीड कलर। ऐसा क्रॉस जिसके अंदर हम एट अ टाइम 2 करेक्टर्स को डिस्कस कर रहे होते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल पी प्लांट में जो उसका सीड है, हम देखेंगे कि उसकी सीड शेप कौन सी है, राउंड है या रिंकल्ड है। इसी के साथ साथ हम सीड का कलर भी देख रहे होते हैं, एट अ टाइम डिस्कस कर रहे होते हैं कि इसको के ग्रीन सीड कलर है या येलो सीड कलर है, ठीक है। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस कैसा होता है, जिसके अंदर हम 2 करेक्टर्स को एट अ टाइम स्टडी कर रहे होते हैं। मोनोहाइब्रिड में हम सिंगल करेक्टर को जो है डिस्कस कर रहे होते हैं, सही। अब बैक क्रॉस क्या होता है,
जैसे कि हमने एक क्रॉस बनाया है, ठीक है, एक हमने प्लांट की हाइट को डिस्कस किया है। ये क्या चीज़ है कि एक डोमिनेंट होमोजाइगस, डोमिनेंट का हमने क्रॉस करवाया विद होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल के साथ। होमोजाइगस डोमिनेंट एंड होमोजाइगस का क्या मतलब है? होमो मीन सेम, ठीक है। होमोजाइगस का क्या मतलब है? यानी कि सेम जीन्स हैं, दोनों की दोनों डोमिनेंट हैं, तो दोनों ही डोमिनेंट हैं। ये भी होमोजाइगस डोमिनेंट हो गई। अब ये भी दोनों की दोनों सेम है, तो ये क्या हो गई? होमोजाइगस रिसेसिव। जब हमने होमोजाइगस डोमिनेंट का क्रॉस करवाया विद होमोजाइगस रिसेसिव, तो हमें क्या मिला? एक हाइब्रिड मिला, ठीक है। अब जब इस हाइब्रिड का हम क्रॉस करवाते हैं विद सेल्फ क्रॉस नहीं, हम इसका क्रॉस करवाएंगे या तो इस डोमिनेंट के साथ या इस रिसेसिव के साथ, ठीक है, या हम इस डोमिनेंट के साथ इसका क्रॉस करवा दें, ठीक है, या फिर हम इसका क्रॉस करवाएं विद रिसेसिव पेरेंट, तो इसको क्या कहेंगे? बैक क्रॉस, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? बैक क्रॉस। लेकिन चाहे हम डोमिनेंट के साथ करवाएं या रिसेसिव के साथ करवाएं, दोनों के में से किसी एक के साथ भी करवाएं, तो उसको क्या कहेंगे? बैक क्रॉस। लेकिन जब हम इस हाइब्रिड का क्रॉस करवाएंगे विद होमोजाइगस रिसेसिव, तो जब होमोजाइगस रिसेसिव के साथ इस हाइब्रिड का क्रॉस करवाएंगे तो उस टाइम इसको कहेंगे टेस्ट क्रॉस। ये भी बैक क्रॉस है, लेकिन इसको क्या कहते हैं हम? टेस्ट क्रॉस। जिसके अंदर हम ये टेस्ट क्रॉस क्यों करते हैं? ताकि हमें पता चल सके कि इंडिविजुअल होमोजाइगस है या फिर एक हाइब्रिड है। ठीक हो गया। अब हम लोग देखें कि ये होमोजाइगस क्या है या हेट्रोजाइगस क्या है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि होमोजाइगस कौन से इंडिविजुअल्स होते हैं? होमोजाइगस, होमो मीन सेम, ठीक है। होमोजाइगस का क्या मतलब होगा? अगर एक डोमिनेंट है तो दूसरी भी डोमिनेंट ही होगी, ठीक है। अगर एक रिसेसिव है तो दूसरी भी रिसेसिव ही होगी। होमोजाइगस इंडिविजुअल्स या होमोजाइगोट ऐसे होते हैं जिसके पास दोनों की दोनों एलील्स जो है वो क्या होंगी? या डोमिनेंट होंगी या रिसेसिव होंगी, ठीक है। और हेट्रो मीन डिफरेंट होता है ना। हेट्रोजाइगस ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जिनके पास एक डोमिनेंट होती है और दूसरी रिसेसिव होती है, ठीक है। यानी कि उसके पास मिक्सचर होता है, उसके पास डिफरेंट एलील्स होती हैं, एक डोमिनेंट भी होती है और एक रिसेसिव भी होती है। इसको कहते हैं होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। अब एक और टर्मिनोलॉजी है जो कि आपको जेनेटिक्स में याद रखनी है, उसका क्या नाम है? पुन्नेट स्क्वायर, या इसको क्या कहते हैं? इसको चेकर बोर्ड भी कहते हैं, ठीक है। पुन्नेट स्क्वायर और चेकर बोर्ड। पुन्नेट स्क्वायर और चेकर बोर्ड क्या है कि जब हम लोग ये क्रॉस बनाएंगे F1 जनरेशन के बाद, तो हम इस तरह से अपने यहाँ पर गैमेट्स 1 को शो करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर गैमेट्स 2 को शो करेंगे। यानी कि फर्स्ट पेरेंट से जो गैमेट्स बनेंगे उनको हम यहाँ पर लिखेंगे और जो पेरेंट्स 2 से गैमेट्स बनेंगे उनको यहाँ पर लिखेंगे, और जितने भी ऑफस्प्रिंग्स होंगे हम उनको इस स्क्वायर के अंदर मेंशन करेंगे, ठीक है। और ये जो पुन्नेट स्क्वायर या चेकर बोर्ड है, ये हमें फिनोटाइप प्लस जीनोटाइप दोनों के बारे में बताएगा, ठीक है। फिनोटाइप प्लस जीनोटाइप, यानी हर एक इंडिविजुअल की फिनोटाइप भी बताएगा कि वो डोमिनेंट है या रिसेसिव है, इसी तरीके से उसकी जीनोटाइप भी बताएगा। तो ये क्या चीज़ होगी? ये पुन्नेट स्क्वायर या चेकर बोर्ड इसको कहते हैं, ठीक है। ये जो आज हमने जितनी भी टर्मिनोलॉजीज डिस्कस की हैं, ये हम अपने इस पूरे चैप्टर में जो है आप लोगों को बहुत आसानी हो जाएगी इसको समझने में, राइट। और ये सारी की सारी टर्मिनोलॉजीज जब आप लोगों को समझ में आ जाएंगी तो आपको पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस को समझना बहुत ईजी हो जाएगा। आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।